बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ फराह मोहम्मद और मेरे साथ है जुवैना सिद्दीकी, साफिन शहजाद, सिनान शहजाद और आप देख रहे हैं चटकारे। कैसे हैं आप लोग सब? रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? हम सब के तो रोज़े बहुत ही मज़े के जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपको हमारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि आप ट्राई करते हैं, आपके घर वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं और आप भी बहुत खुश हो रहे हैं और आप सब चाहते हैं कि आप भी हमारे शो में आएँ इन बच्चों की तरह। तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, आप कमेंट करें, ईमेल करें, मैसेजेस करें, तो मैं भी आपको बुलाऊंगी और आप हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। आज की रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़े बच्चे बूढ़े जितने भी घर में आपके लोग हैं उन सबको पसंद है और आप चाहते हैं रमज़ान में बहुत डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ जो वो घर में बने, क्योंकि पूरा साल जो हम खाने नहीं बना रहे होते वो रमज़ान में ट्राई कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं और एक जज्बा जोश भी होता है। इसलिए मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपको बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताऊं ताकि आपकी दस्तरखान, आपकी डाइनिंग टेबल की जीनत बने अफ्तार में। तो आज बन रहा है हमारे पास पोटैटो लज़ानिया। जी जनाब, लज़ानिया आपको पसंद है ना? तो मैं पोटैटोज़ के साथ बना रही हूँ, आलू के साथ इसको बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनने वाला है और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे सामान रखा हुआ है, लज़ानिया पट्टी तो है ही नहीं, क्यों नहीं है? तो जी जनाब, थोड़ी सी रेसिपी हटकर है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की है। स्टार्ट करते हैं। इसके 2 स्टेप हैं और 2 स्टेप को मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान है और आपको पता लग गया होगा कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो बहुत आसान तरीके से कर रहे होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर हमारी फ्लेम को ऑन कर दूँगी और थोड़ा सा क्या हुआ सिनान, आप इस तरह गौर से क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कुकिंग करने को दिल चाहता है। हाँ अच्छा चले, ऑयल मैं यहाँ पर गर्म कर चुकी हूँ। ऑयल गर्म होता है जब तक मैं, ये मेरे पास यहाँ बीफ है, आप मटन भी ले सकते हैं बट मेरे पास बीफ है, इसको मैं मैरिनेट करूँगी और बहुत आसान तरीका है। जो है ना, आपने क्या करना है, स्पून देना है, स्पून दे दें। अच्छा, जब मेन कोर्स की तरफ हम आते हैं ना तो बच्चे थोड़ा सा ये होते हैं कि क्या बन रहा है, क्योंकि बच्चों का तो ये नहीं है ना, बच्चों को तो इससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता और बच्चे इतना शौक से खाते भी नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं वो वाली रेसिपीज़ बनाऊँ जो बच्चे जो हैं वो शौक से खाएँ। बीफ है मेरे पास, मैंने इसको पतले पतले इस तरह से मैंने काट लिया है, आपको फ्ले की तरह मैंने इसको काट लिया है। इसके अंदर मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैंने नमक नहीं है, ये नमक है, सॉल्ट है, शुगर नहीं है, सॉल्ट है। ये कुटी लाल मिर्च है और ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून बना रहे हो तो हाँ, उसके अंदर नमक ही डाल दे, चीनी थोड़ी। ये ऑरिगानो एंड थाइम है, ये हर्ब है, मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मैंने मिक्स करना है। हो गया ना मिक्स करके। लेकिन आप जब घर में बना रहे हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक रेसिपी बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। रेसिपी देखने में भी मजा आ रहा है और हाँ, हम रेसिपी भी सीखेंगे। सीख तो रहे हैं ना, मैं आपको सिखाई तो रही हूँ रेसिपी। अब आप मुझे घर पे बना के खिलाना, ठीक है? मैं आपको सिखा रही हूँ, आप घर पे बना के खिलाना। अच्छा, बीफ है, बीफ को आपको पता है मैरिनेट करने का जो टाइम होता है 4 से 6 घंटे होता है, तो आपने उसको मैरिनेट करना ज़रूरी है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जूसी होता है और कुकिंग टाइम हमारा कम हो जाता है। तो मैं इसको फ्राई करूँगी यहाँ पर। ये पतले पतले से मेरे पास पीसीज हैं, ताकि मैंने इसलिए इसको पतले पतले रखा है कि हमें बाइट लेने में आसानी हो, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रखा और ये जल्दी से कुक भी हो जाएंगे, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर, बहुत तेज आ रही है, क्या आ रही है? ऐसे गिड़ वापस। तो कुकिंग तो ऐसी ही होती है ना, कुकिंग तो इस तरह से ही होती है, आवाज़ आएगी। ऑयल गर्म हो चुका है, छोटे छोटे पीसीज हैं मेरे पास बीफ के, मैं इसको करूँगी यहाँ पर फ्राई करूँगी, हल्का सा शैलो फ्राई, ये डीप फ्राई नहीं करना है हमने। ऑयल के बूंद उड़ रहे ना, हाँ। जैसा लग रहा है फवारे उड़े, ऐसा लगता है ना, कुकिंग में ऐसे ही लग रहा होता है, ऑयल उड़ता है। टिश्यू पेपर दे दे मुझे, कुकिंग करने के लिए। और कुकिंग करते वक्त क्या करते हैं, फ्लेम से, स्टोव से बच्चे दूर रहते हैं। क्या होता है उससे, आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। हाँ बस सही है, हाथ भी जल सकते हैं और आपके बड़ों की परमिशन के बगैर किचन में बच्चों को नहीं जाना चाहिए ना। इतनी दूर तो नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। सिनान को बहुत डर लग रहा है। जब चूल्हा जल रहा हो जब भी नहीं, और जब चूल्हा नहीं भी जल रहा हो जब भी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। किचन में बच्चों का काम ही नहीं होता, जब बच्चों को किचन में जाना चाहिए। मसाले का कुछ बना रही होती है, मसाले आँख में भी जा सकते हैं। आँख में, देखिए ये कितनी अच्छी बात की, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। देखिए ये सिनान की कितनी गहरी बात है। काटते तो आँखें भी जलती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। हैं। हाँ बिल्कुल, रेड चिलीज, अनियन, इन चीज़ों को बच्चों को दूर रहना चाहिए। बच्चों को सिर्फ अपनी ममा को, अपनी अम्मी को कहना चाहिए हमें ये चाहिए। अगर आपके घर के बड़े हैं तो उसके साथ किचन में जाना चाहिए। देखिए ये रमज़ान और मुबारक के महीने में ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे रोज़ा रखें। छोटे बच्चे तो रोज़ा रख ही नहीं सकते ना, छोटे बच्चों पे तो फ़र्ज़ भी नहीं है। लेकिन बच्चों को छोटी छोटी नेकी की बातें ज़रूर बताया करें, ताकि बच्चे आगे जाके पूरा साल इन बातों को फॉलो करें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और आप जिस तरह से इनको गाइड करेंगे, बच्चों के दिमाग में यही सारी बातें चलती रहती हैं। जैसे कि ये बच्चे मुझे बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
तो मैं समझती हूँ कि हम गलतियाँ जहाँ होती हैं वो हमारी होती हैं, कि बड़े जो हैं इतने काम में बिजी रहते हैं अपनी हर चीज़ में, तो बच्चों को इतना ज़्यादा गाइड नहीं कर पा रहे होते। हमें बच्चों के सवालात बहुत बुरे लग रहे होते हैं, इतने ज़्यादा सम टाइम मुझे भी लग रहा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, पूरे लेकिन ब्राउन हो गए ऐसा। ब्राउन हो रहे हैं ना, पक रहे हैं। लेकिन मुझे फिर अंदाज़ा होता है कि बच्चों के सवाल में कुछ लॉजिक होती है, बच्चे जानना चाहते हैं और अच्छी बातें जानना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर उनको बताएं, अपने साथ खड़े करें। बीफ बन रहा है, देखिए अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो बच्चों का सारा फोकस यहीं पर है कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। इसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसे निकालेंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये मेरा बन चुका है, मैं स्टोव को थोड़ा सा, अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही ना, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। उसको भी मैं निकाल लूंगी। जी, चूल्हा बिल्कुल बंद हो चुका है। सेकंड स्टेप की मैं तरफ चलूंगी। ये वाला हमारा यहाँ पर है, ये मैंने ले लिया है इसको। हाँ, पोटैटोज हैं, इसको मैंने अच्छा सा क्रश कर लिया, जैसे आप हैश ब्राउन वगैरह बनाते हैं इसी तरह से मैंने इसको हल्का सा क्रश कर लिया है। जैसे पिज्जा में पोटैटोज डालते वैसा डिजाइन है, बिल्कुल वैसे ही है, पोटैटोज इसी तरह के हैं। अच्छा, मैंने इसको क्या किया था, मैंने गर्म पानी लिया था, उसमें मैंने डालडा कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून ऐड किया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट 1/2 टीस्पून ऐड किया और गर्म पानी के अंदर इसको 2 से 3 मिनट रख के मैंने इसको निकाल दिया, हल्का सा ब्लांच करके मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो, बिल्कुल गले नहीं, ठीक है। और डालडा कुकिंग ऑयल मिक्स करने का, इसको ऐड करने का मकसद ये था कि जो आलू है, पोटैटोज एक दूसरे के अंदर चिपक ना जाए, वो अलग अलग सेपरेटली रहे, सही है। तो ये इसका मकसद था। और ये देखिए बहुत अच्छे से मेरे पास यहाँ पर बॉईल हो चुके, हल्का सा मैंने इसको बॉईल किया था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक ताकि इसको टेस्ट देने के लिए, और इसके साथ मैंने यहाँ पर ऐड करना है कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी, और उसके साथ अजवाइन, और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। टेस्टी लग भी रहा है, लग रहा है ना, है भी और लग भी रहा है, बिल्कुल वेरी गुड, ये लग भी रहा है और है भी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम एक प्लेट ले लेंगे यहाँ पर नीचे से, मुझे हड्डे में ले लेती हूँ, आप ऊपर ही रहें, प्लेट ले लेती हूँ, इसमें मैं सारी चीज़ें। जी बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ चली गई, मैं आ गई, प्लेट ले रही थी, क्योंकि किचन में यही होता है ना, किचन में सारे काम यही होते हैं। कोई बात नहीं, बच्चों को कहती तो सामान यहाँ वहाँ कर देते, मैंने कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ। और ये फ्राई हो चुका है, मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये फ्राई किया हुआ बहुत जल्दी और फ्राई हो मम्मा जाता की है। बातें मानना भी जरूरी है, हाँ। और मम्मा की हेल्प करना भी जरूरी है, बिल्कुल सारी चीजें, मेरी बात मानना जरूरी है नहीं। जी, आपकी बात मानना भी, मेरे बात मानना भी जरूरी है, बड़ों की बात मानना जरूरी है, सही, मेरी नहीं, आप बोले बड़ों की बात मानना जरूरी है, ठीक है। ये हो चुका है फ्राई, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है फ्राइंग पैन, और इसको अच्छे से यहाँ पर हमने फैला दिया। अब मेरे पास यहाँ पर पोटैटोज थे, मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगी, ऐड करूँगी बहुत अच्छे से केयरफुली, क्योंकि हमें इसका लजानिया बनाना है, ठीक है। अच्छा सा ऐसे बीच में आपने थोड़ा सा सेट करना है, इसको सेट कर दूँगी मैं इसको। और फ्लेम को बहुत ही मैंने स्लो रखा है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। उसके बाद ये मेरे पास था, ये मैंने इसको पका लिया ये था, भी डालेंगे, ये भी ऐड करूंगी इसके अंदर बीफ को। जब हमें स्पैगेटी डालना हो कब डालना हो, ज़ाया हो जाती है, बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, इसको ज़ाया नहीं और करना, जितना चाहिए होता है उतना लेना चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना ही लेना चाहिए। अच्छा, ये मेरे बच्चे पास तो कहते हैं ज्यादा डालो, हाँ, ये मम्मा मेरे पास कहती है अभी जितना खा फिर बाद बिल्कुल में देंगे, ठीक है। ये मेरे पास है 2 एग्स और मेरे पास मिल्क है 1 कप, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको, नहीं मैं कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च ऐड कर देनी है, जरा सा, ज्यादा नहीं। यहाँ छोटा बाउल है, गिर जाएगा इसीलिए, हाँ ये छोटा बाउल है स्वीट। चलो ठीक है, इसको हमने फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस मिल्क के अंदर उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, बीट करके इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद गिर गया, सफाई कर लेंगे, इसको साफ कर लेंगे हम। ये मिक्स मैं कर लूं? बस मिक्स हो गया ना, फिर मैं बाद में आपको करवाऊंगी, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्ट रेसिपी है, इसलिए मैं बच्चों को दूर रख रही हूँ, आपका हाथ ना जल जाए, ठीक है। फिर हम आपकी पसंद की मजे की रेसिपीज बनाएंगे, सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, ये एग्स हैं और मेरे पास मिल्क है, थोड़ा सा इसको सेट करके ताकि ये इसके अराउंड आ जाए, बस। अच्छी, जो मैं चाह रही थी वही हो गया।
अब हम इसे क्या करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ये White मेरे white पास भी लग रहा है। मोज़रेला प्यारा चीज है मेरे प्यारा पास। डिजाइन ज्यादा और अच्छा लग रहा है ना? मीठा मीठा होगा और मीठा नहीं भी होगा, है। कहाँ है? स्पाइसी होगा स्पाइसी थोड़ा। है, ये मीठा नहीं है, ये स्पाइसी है सिनान। मीठा मैं बनाऊंगी ना आपकी पसंद का, आप वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, बस बच्चों को मीठे की तरफ होता है चेडर चीज, मोज़रेला चीज। और बस ये थोड़ी सी देखिए हल्की हल्की आंच में ये पकेगा, इसको थोड़ा सा आप टाइम दे दें, तकरीबन साफिन को और मुझे 4 से 5 मिनट। और फिर साफिन और मुझे तो पास्ता ही पसंद है तो बस ये है ना, इससे भी ज्यादा अच्छा और है। मुझे भी। आपको भी पसंद है तो बस हम इसे 3 से 4 मिनट देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, फिर हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम डिजर्ट बनाएंगे जिसका नाम है बनोफी। मुझसे बोलने से पहले ये बच्चे बोल पड़ते हैं, इनको तो इतनी एक्साइटमेंट है कि बस जल्दी से बन जाए, इफ्तार का टाइम हो ना हो, इफ्तार का टाइम हो जाए और जल्दी से हम खा लें। कि बच्चों के तो रोज़े होते ही नहीं हैं, हमारे रोज़े होते हैं, लेकिन मैं बच्चों को बड़ा कंट्रोल करती हूँ और बच्चे भी समझ चुके हैं कि अगर हमें भूख भी लगे तो इफ्तार से पहले तो खाना मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, आदत सिखाना चाहिए, है ना सिनान? आपको कितने वक्त आप इफ्तार करते हो दिन में? हाँ, इफ्तार कितनी बजे? सुबह करते हैं, दोपहर में, फिर शाम में? कितना मासूम बच्चा है। 3 बार इफ्तार करते हैं। चले हम बनाते हैं, इसका स्टार्ट लेते हैं। हमने बनोफी पाई ट्राइफल के लिए मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा डिज़र्ट बन रहा है जिसमें पकाया जाएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे डिज़र्ट जैसे कस्टर्ड होते हैं, बहुत सारे ट्राइफल्स होते हैं, तो इस तरह से ये भी है। इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो है ना, आपका क्या काम है? स्पून देना, तो दे दीजिए जल्दी से मुझे स्पून। बटर मैं ऐड करूँगी, इसको ज़रा हल्का सा मेल्ट करना है मैंने बटर को, इसमें ज़्यादा नहीं करना। आप देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है उसको। हाँ, 3 क्यूब्स है ना बटर के, थोड़ा सा है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। पसंद है। क्या पसंद है आपको? चॉकलेट चीज पसंद है। और क्या पसंद है? और बनाना। 3 कहाँ हुआ? ये तो छोटे छोटे से क्यूब है ना। और बनाना पसंद। बनानास भी पसंद है। और क्या पसंद है? मुझे और मैंगो। मुझे चॉकलेट्स पसंद है और बनानास। ठीक है, आपको सब पसंद है। आप ही के लिए तो बन रहा है, बस थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास ये कुकीज़ है, इसमें ये क्रीम कुकीज़ नहीं है, हाँ, इसके बगैर के अच्छे लगते हैं। इसको हमने क्रश कर लिया, अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। अच्छा, बच्चे देखें ना अभी कितने ज़्यादा वो कह रहे हैं हमें पसंद है, क्योंकि खाया हुआ है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी इसको बना के दें इफ्तार में, अगर आप ये वाला डिज़र्ट बनाएंगे तो बच्चे के, आप वो इफ्तार पार्टी करते हैं ना बच्चों के फ्रेंड्स की, आपके फ्रेंड्स की भी होती है इफ्तार पार्टी। आप अपनी मम्मी को बोलते हैं कि इफ्तार पार्टी करनी, तो ऐसी चीज़ें बनाया करें, खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं। वैसे हम जब किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस जो होता है वो बच्चों पे होता है कि बच्चे को पसंद आ जाए, बच्चे को अच्छा लग जाए। ये होता है ना, आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे घर में भी ये होता है। कुकिंग तो सबके लिए हो रही होती है, लेकिन पहले हमारी जो चॉइस होती है वो बच्चे होते हैं कि बच्चे खुश हो जाएं। अच्छा, कुकीज़ है मेरे पास, ये मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर मैं कुकीज़ डाल दूंगी सारी, और इसको मैंने थोड़ा सा पका लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है खुशबू, वाह बच्चों। चॉकलेट जैसे चॉकलेट खुशबू ज्यादा से भी ज्यादा आ रही है। ज़्यादा से भी ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा से भी ज़्यादा क्या होता है? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए साफिन, मेरी बात सुने, ये तो बहुत कम बनेगा, इसको मैं खाऊंगी हाँ। और मैं सोच रही हूँ ज़ैना को दे दूँ। तो सिनान क्या खाएंगे? और साफिन को थोड़ा बहुत दे ही देंगे ना, अब बच गए हैं। फिर इनको खुशबू ज़्यादा आ रही है, उन्होंने रोज़ा भी नहीं रखा तो इनको तो मिलेगा ही नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने रोज़ा रखा है, और अभी इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ थी मेकअप रूम में तो मुझे कह रहे थे मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है, और अभी मुझे कह रहे हैं कि मैं 3 वक्त का मैं इफ्तार करता हूँ। कहा ना आपने 3 वक्त में इफ्तार करता हूँ, ऐसे कहा ना आपने, तो फिर आपको तो नहीं मिलेगा, आपका इफ्तार तो हो चुका। अल्लाह मासूम, नहीं आपको मिलेगा, मैं आपके लिए तो बना रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, बस इतना सा काम था कुकिंग का। अब हमने अच्छे से ग्लास में, बॉल में इसको सेट कर लेना है। अच्छा, बच्चों के पसंद के भी होते हैं ना, कुछ मग होते हैं, कुछ ग्लास होते हैं। खत्म हो गया। अच्छा, आपके भी पसंद के ना, आपके पसंद के भी ग्लासेस हैं, मैंने सुना है घर पे। बटर खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया? अरे बटर इसके अंदर मिक्स हो गया है, खत्म क्यों हुआ? खत्म कैसे होगा? खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसको ना 2 कप में आपको करके बताती हूँ। एक तो मैं बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, बस इसको असेंबल करना है सही तरीके से। बाकी तो बहुत ही आसान रेसिपी है ये, क्योंकि बच्चों को ना जो चीज़ दिखती है वो बहुत पसंद आती है ना, अट्रैक्शन आता है ना, और अच्छी खुशबू आ रही है। और अच्छी आपको खुशबू, बस अट्रैक्शन खुशबू से ही आ रही है आपको। आप सीख नहीं रहे मैं जो बना रही हूँ, बस खुशबू ही आ रही है आपको। हाँ, सीखना नहीं है, बनाना नहीं है। नहीं, ये आपको किसने कहा बनाना डालेंगे इसके अंदर? अब मैं इसमें भी 2 कप बना रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ बड़ा वाला मेरे लिए और छोटे वालों में से आप तीनों, ठीक है?
ठीक है, हाँ मान गए। जी जी। अरे बड़े अच्छे बच्चे हैं, तो मान गए भाई। कौन शरारतें करता है आप तीनों में से ज्यादा? सिनान सिनान करते हैं। अल्लाह, इतना आसानी से मान गए। मैं करता हूँ, हाँ आसानी से। चलिए, ये सेट हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा हमारा? यहाँ पर मैं इसमें कुछ बनानास ऐड कर देती हूँ। किसको पसंद है? मुझे अच्छे लगते हैं ना, वो तो सबको अच्छे लगते हैं, पूरा साल ही हमें मिलते हैं। इसको फिर हम इस तरह से सेट करेंगे। थोड़ा सा चॉकलेट चिप यहाँ डालेंगे और उसके बाद ये इस बॉटल में मैंने फ्रेश क्रीम है, उसको मैंने इसको भर के रख दिया। बहुत इजी होता है इसको यूज़ करना। देखें, आप भी इस तरह कर लिया करें। और उसके बाद टॉपिंग करेंगे बनानास और चॉकलेट चिप की, है ना। कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है। जब आप इसे खाएंगे तो इतना टेस्टी लगता है, मज़े का लगता है। कुकीज़, बनाना, चॉकलेट चिप, हाँ बहुत अच्छा लगता है इफ्तार में। तो मैंने इसको पूरा इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, इजी होता है। ज्यादा अच्छा लग रहा है? कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है। तो हाँ, तो कोई बात नहीं ना, एक सेम चीज़ है। वो बड़ा है और ये थोड़ा एक कप है। मैंने दोनों में बता दिया कि अगर आपके पास इस तरह का ग्लास है तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, इस तरह का बॉल है तो, क्योंकि हर किसी घर पे नहीं होता ना एक जैसे मैं दिखा रही हूँ ग्लास, वो नहीं होता। तो बस अपनी कुकिंग को इजी बनाएं, ये ना कि आप घर वालों को परेशान करें कि इस तरह से सेट हुआ तो मुझे यही वाला बॉल चाहिए। और कुकिंग के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप भी अपने घर में बच्चों को शामिल किया करें, उनसे छोटे मोटे काम कराया करें, वो भी खुश होते हैं। आप भी करते हैं ना? आप भी करते हैं? वाह, वेरी गुड। मैं भी करता हूँ। आप भी करते हैं? वाह, वेरी नाइस। रमजान में करते हैं? मैं रमजान में करते हैं? रमजान में करता हूँ। वाह, मैं भी बहुत रमजान अच्छी में बात वैसे भी है। करनी चाहिए। वैसे भी करनी चाहिए। रमजान में तो सारे ही बच्चे कर रहे और होते हैं। रमजान के बाद भी। रमजान के बाद ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि और रमजान में रोजाना करना चाहिए। रोजाना करना चाहिए। रोजाना, जैसे हाँ, कि हाँ। आज करा तो कल भी करना पड़ेगा, फिर कल करा तो फिर उसके बाद भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों में डिसिप्लिन की आदत होती है, बच्चों में काम की और एहसास की आदत अगर होती है। काम कराएंगे बच्चों को तो बड़े होकर काम भी सीखेंगे। काम भी सीख जाए। काम सीख सकते। बड़े होके काम भी सीख सकते हैं। और सबसे पता है इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आपको अपनी मम्मा का एहसास होता है कि हमारी मम्मा हमें हमारा ख्याल भी रखती हैं, घर का काम भी करती हैं। छोटे छोटे किड होते हैं ना आपके घर में, आपकी छोटी सी बहन भी है, आपकी छोटी सी बहन भी है, उनका भी ख्याल है। आपकी भी छोटी बहन है, छोटे से बच्चों का भी ख्याल रख रही होती है, कुकिंग भी कर रही होती है, फिर आपकी बातें भी सुन रही होती है। तो एहसास होता है ना, ये एहसास पैदा करना चाहिए। और आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें बस थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। मैंने जहाँ तक देखा है बच्चे हमसे भी ज़्यादा समझदार ये होते हैं। बहुत हेल्दी लग रहा है, बस उसको उसमें मीठा थोड़ा सा गिरा है तो फिर वो अच्छा लग रहा है बहुत। कहाँ मीठा गिरा है? वो मीठा गिरा नहीं, मतलब वो ऐसे हाँ, उसमें ये डाला लेयर है। सी बनी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अपनी अच्छा अफ्तार में आप अपनी फ्रेंड जो आपकी रहती हैं, फ्रेंड्स जो हैं, उनको भी अफ्तार में ये दे सकती हैं ना, वो भी खुश हो जाएंगी। वाह। और आप बताइएगा मैंने बनाया, अभी तो मैंने बनाया, लेकिन नेक्स्ट आप भी बनाइएगा, ठीक है। बहुत इजी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम ड्रिंक की तरफ। अब हम बनाएंगे ड्रिंक जिसका नाम है ऑरेंज मेन रिफ्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पानी ले आए। जोएना मुझे पानी दे, आपसे उठ जाएगा ये जग आराम से। वाह, वेरी नाइस। पानी डालेंगे इसमें हम, तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी मैं। अब हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। आप फ्रेश ऑरेंज भी ले सकते हैं, मैंने फ्रेश ऑरेंज का ही जूस इसमें निकाला हुआ है। ये मैं ले लूँगी तकरीबन, वो भी 1 गिलास, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब पुदीने के मिंट के का कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पसंद है? पानी के अंदर इसलिए ऑरेंज कलर है, थोड़ा लाइट सा लग रहा है ना, कूल सा लग रहा है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस 1 टेबल स्पून। और साथ में मैं इसके अंदर, क्योंकि ऑरेंज जूस थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है ना, तो हमें थोड़ा सा स्वीट सा चाहिए। स्पून दे दें मुझे यहाँ से। तो मैं इसके अंदर पाउडर शुगर यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा मीठा सा हो जाए, अच्छा सा लगे। और बच्चों को मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, बच्चों को अच्छी लगती है ना, बड़ों को भी अच्छी लगती है। पाउडर शुगर है 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऑरेंज की खुशबू आ रही है, आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। जैसा लग रहा है हरी में। ये तो ड्रिंक है। लग रहा है आपको, तो सब कुछ लग रहा होता है। ये ऐसा लग रहा है, वो वैसा लग रहा है, वो वैसा लग रहा है। ये मस्टर्ड लग रहा है, मस्टर्ड लग रहा है, लेकिन ऑरेंज है ना। अगर ऑरेंजेस डाले में तो ये मस्टर्ड कैसे लग सकता है? मिला जुला से लगता है, थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन है तो ऑरेंज जूस ना। किस किस का रोजा है?
सच मेरा। बताएं। अल्लाह, आप तो इतने छोटे से मैं कैसे तो रोजा रख सकते कल हैं? रखूंगी, मैं हाँ? तो मैंने कल रखा था। आपने कल रखा था और आप तो 5 ईयर के हो ना अभी तो रोजा नहीं रख सकते। नहीं है। हाँ, मैं कल रखूंगी। नहीं मैं रखा 5 ना? ईयर का नहीं हूँ, 6 के हूँ। अच्छा आप कितने ईयर के हो? 6। 6 के हैं, ये 5 के नहीं है, 6 के हैं, बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो पूरे रोजे रखिएगा, ठीक है। चले, अब ये हमारा रिफ्रेशर तैयार है अफ्तार के लिए, आप ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। मिंट का टेस्ट और ऑरेंजेस का और थोड़ा सा इसमें शुगर शामिल किया है, मीठा मीठा सा। तो बनाएं और अफ्तार को बनाएं बेहतरीन, कूल कूल सा। ये हमारा तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, मिंट के थोड़े से लीव्स भी डाल देंगे ताकि अच्छा लगे, खूबसूरत सा लगे, है ना सिनान? अच्छा सा लगे ना, प्यारा सा लगे। प्यारा सा और जो होता हाँ, है, मैं भी ये मिंट डालूंगा। खाते हैं। आप बाद में डालिएगा, आप यहाँ आते आते आपको देर हो जाएगी और हमारा अफ्तार का टाइम हो जाएगा, डालूं? ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का किस्सा जो है वो किस्सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला कोई मकाम अता कर देता है। मकाम कोई क्या होता है? मकाम होता है काम क्या होता है? इज्जत, या आपको कोई ऐसी पावर दे देता है जो किसी के पास नहीं होती, सिर्फ आपके पास होती है, कम लोगों के पास होती है। तो वो लोग क्या करने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं, गुरूर? प्राउडी हो जाते गुरूर हैं। क्या होता है? अरे वो कहते हैं ना, ये मेरे पास है तुम्हारे पास तो नहीं है, ऐसे करते हैं ना। फिर वो बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं। वो समझने लग जाते हैं, थोड़े से सैड हो जाते हैं, बोलते हैं। नहीं, सैड तो लोगों को कर देते हैं ना, खुद तो समझते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का जो हमारे किस्सा पास है, बहुत सारी चीजें, हम सबसे अच्छे हैं। हम सबसे अच्छे हैं, ये वाली डेफिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी कि हम लेकिन सबसे अच्छे हैं। उनसे अच्छे अल्लाह ताला है। सबसे अच्छे अल्लाह ताला है, सबसे सबसे अच्छे अल्लाह ताला है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने देखा होगा ना, जो ये मक्खी जो होती है, मच्छर होते हैं, किसे भिनभिनाते रहते हैं ना, जो फ्लाई छोटी छोटी होती जी। हैं, कितना हमें परेशान करती रहती हैं। तो एक सहाबी जो थे हमारे, हजरत अली करम अल्लाह वजह के पास आए और हम उनको कहने लगे कि या हजरत अली, ये अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ एक मकसद के लिए बनाई है, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं जिसका कोई मकसद ना हो, जिसका कोई रीज़न ना हो, हर चीज़ का एक रीज़न है। तो ये मक्खियाँ जो हैं ये भिनभिनाती रहती हैं, उसको क्यों अल्लाह ताला ने बनाया, मेरी समझ में बात नहीं आती है। हमें परेशान करती है, इन्हें परेशान करती है, बैठ जाती है ना, समटाइम हम कहीं जा रहे होते हैं, कभी हमारे फेस पे बैठ गई, कभी नोज पे बैठ गई, कभी तंग करने लगती है, होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं। खून भी चूसती है। हाँ, तंग भी हमें कर रही होती है, परेशान हो जाते हैं। और दाने हो जाते हैं। तो साहबी ने जो सवाल किया हज़रत अली से कि ऐसा क्यों है, फिर हज़रत अली ने इनको समझाया, इनको बताया कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दुनिया में पैदा की उनके लिए कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई वजह है, कोई कुछ काम होगा, उनसे कुछ काम करना पड़ेगा, कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से मक्खी को पैदा किया। फिर उन्हें एक किस्सा बताया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनकी हम औलाद हैं, हमको पता है ना हम सब किनकी औलाद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे जो दुनिया में आए, फिर उनसे नस्ल बढ़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पैदा हुए और उनके बाद फिर जो कुछ हुआ, पहले दीन इस्लाम फैला हुआ था, फिर उसके बाद कुछ बच्चे कहीं और जाके आबाद होने लगे, फिर वो थोड़ा से मुनक्किर हो गए, फिर अल्लाह को नहीं मानते थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो कहते थे कि मैं क्या करूँ, मैं सबको सीधे रास्ते पे लेके आता हूँ, लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, ये आगे जो है जितने भी लोग हैं, मेरी नस्ल है, वो सब गलत रास्ते पे ना चले जाएं, सब गुमराह ना हो जाएं, और अल्लाह ताला तेरी इबादत करना ना छोड़ दे और कबीलों में बट ना जाए। कोई ऐसा मुझे मजबूत औलाद दे जिसकी ताकत हो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो अपने लोगों को, मेरी नस्ल को लेके चले, उनको सीधी राह पे दिखाए और बहुत अच्छे काम करे और उनकी पावर हो। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी बच्चों, इसलिए थी कि एक बहुत अच्छा मेरा बेटा हो और उससे क्या, नस्ल मेरी अच्छी हो, फर्माबरदार
समझदार हो, अच्छे काम करे, स्ट्रांग हो, सारे काम कर लें। फिर अल्लाह ताला ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। जैसे कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं ना, आप भी दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं। बच्चों, आप जो देख रहे हैं आप भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ कबूल दुआ करते हैं। तो हम्म, अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं, बिल्कुल कबूल करते हैं। सब्र देना पड़ता है। सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। आप सब्र करेंगे दुआएं जरूर कबूल होती है, थोड़ा सा टाइम होता है लेकिन फिर कबूल हो जाती है। इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है अल्लाह ताला ने कबूल की। फिर इनको एक बेटा नवाजा, एक बेटा उनके यहाँ पैदा हुआ जिनका नाम क़याम था। अच्छा, बेटे कैसे थे उसका बहुत सारी रिवायतों में एक हुलिया है। जैसे कि हम जाते हैं, अफ्रीका के लोग होते हैं, उस तरह का हुलिया बयान हुआ है कि घुंघराले से बाल थे, कर्ली से बाल थे, जैसे थोड़ा सा मेरे। डार्क कलर था जी, डार्क कलर था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थे। इतने स्ट्रांग थे कि वो जो है ना, उनके अल्लाह ताला ने दांत तीत इतने एक मजबूत दिए हुए थे कि वो कोई भी चीज, वो जानवरों को भी वो काट देते थे। हर चीज को दांतों की मदद से काट देते थे, क्योंकि अल्लाह ताला से और दुआ रस्सी की को थी भी। सब चीजों को, सारी चीजों को। और वो इतने माशाल्लाह से जो भी काम करते थे उनके अंदर ताकत होती थी। वो बड़े से बड़ी चीजों को आराम से बना लेते थे, इमारतों को भी बना लेते थे, लोगों के साथ मिलके इमारतों काम का कर मतलब लेते। क्या होता है? इमारतों का इमारत मतलब क्या जैसे होता है? बिल्डिंग्स बनाना, घर बनाना, खेती बाड़ी करना। तो ये हजरत अली जो हैं वो अपने सहाबी को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उनको ये किस्सा सुना रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तो कबूल हो चुकी थी और उनके बेटे भी ऐसा पैदा हुए, बड़े जानदार बड़े। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनके बेटे को गुरूर और तकब्बुर आने लगा। और वो क्या प्राउड होता है? करने लगे, वो कहने लगे कि मेरे जैसा कोई भी नहीं। अच्छा, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, वो बड़े परेशान थे। वो कहते थे अब मैं क्या करूं, मैंने दुआ की, अल्लाह ने मुझे इतना पावरफुल बेटा तो दे दिया, लेकिन ये इतना क्यों इतरा रहा है, इतना क्यों तकब्बुर कर रहा है, इतना क्यों प्राउड कर रहा है अपने ऊपर। आदम अलैहिस्सलाम को तो पसंद ही नहीं थी ये बात। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, लेकिन उनके बेटे जो थे वो नहीं समझ रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, मैं बहुत ही, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर है, मैं तो ये करूँगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना पावरफुल बेटा दिया, वो अपने लोगों को संभाल भी रहा है, लेकिन इसके अंदर गुरूर और तकब्बुर आ गया है। तो अब मैं क्या करूँ अल्लाह ताला, तो इसको सबक सिखा अल्लाह ताला, उसको सीधे राह पे ला, उसको समझा कि जो सुपर पावर है सिर्फ रब की ज़ात है, अल्लाह ताला है, और किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है, हम तो बहुत मामूली से छोटे छोटे से लोग हैं। अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की और फिर अल्लाह ताला ने पता है क्या किया, जब उनके बेटे क़याम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने मक्खी जो होती है ना, वो पैदा की अल्लाह ताला ने, और कहा, वो हुक्म दिया करता है उसको मक्खी तंग बिल्कुल, करती है। और उसको हुक्म दिया कि जाओ क़याम के पास जाओ, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उसके फेस पे बैठ जाओ। तो वो क्या करती थी, बिन 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 करती उनके मुंह पे बैठ जाती थी। तो रात को सो रहे थे तो उड़ा रहे थे, वो बहुत पावरफुल थे ना, वो एक हाथ मारते थे तो यहाँ से वहां जो लोग होते थे गिर जाते थे। तो वो मक्खी तंग कर रही थी, तो रात को इन्होंने यूं थप्पड़ मारा मक्खी के लिए, मक्खी उड़ गई और ये तमाचा जो थप्पड़ होता है ना, उनके फेस पे पड़ा, जोर से फेस पे पड़ा, को मार रहे होते हैं। खुद को मार रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बताया कि देखो तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन इतनी छोटी सी मक्खी जो मेरे रब ने पैदा की है, जो मेरे रब ने भेजी है, वो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। ये छोटी सी मक्खी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम बड़े इतराते हो, हम लोग इतराते हैं ना, हमारे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा घर आ जाए, अच्छे ड्रेसेस आ जाए, और बच्चों के हमें पास अच्छे तंग- टॉयज आ जाए। और हमें हाँ, तंग नहीं करना चाहिए, शेयर कराना चाहिए। बिल्कुल शेयर करना चाहिए। और कितना हम लोग इतराते हैं कि हमारे पास ये चीजें आ गई, हम तो कुछ भी नहीं है, फिर जिसके कुछ भी पास नहीं, नहीं होती वो ना नाराज हो जाता नाराज हो जाता है। तो बस इसीलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की। आदम अलैहिस्सलाम ये सारी चीज़ें देख रहे थे और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपने मेरे बेटे को सही राह दिखाई, सही रास्ता दिखाया, सही वे पे चलना सिखाया। क्योंकि फिर उनको समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जिस रब ने मुझे पैदा किया, मुझे ताकतवर बनाया, उसने एक छोटी सी मक्खी से मुझे सबक सिखा दिया कि देखो ये अगर बैठेगी तो मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो सीधे रास्ते पे आए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मक्खी पैदा की। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, समंदर, जो भी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे आप देखते हैं ना एनिमल्स होते हैं, छोटे-छोटे बर्ड्स उड़े होते हैं, बड़े छोटे आंट, जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनके सबके कोई ना कोई काम है। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके काम तो हमें नज़र आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे के काम हमें नहीं नज़र आते हैं। एनिमल्स होते छोटे-छोटे, वो अल्लाह के हुक्म से आए होते हैं। अल्लाह के हुक्म से आए हुए होते हैं। एक है ना चूटी है ना, कुछ लेकर जा रही थी। हाँ,
फिर उसने अपने बिल में गई ना, तो फिर मैंने उसको झाँक कर देखा ना, वो ऐसे खा रही थी। ऐसे खा रही थी। बच्चों आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनिमल्स और सारे जो होते हैं ना, बर्ड्स की जबान को चावल का एक पीस गिर गया था, टूटी उठा कर ले जा रही थी। हाँ देखिए, वैसे तो आपको चावल हो या कुछ भी रोटी हो, आपको उसका पीस गिराना नहीं चाहिए, ये गुनाह की बात होती है, ठीक है। पूरा अपना फूड कंप्लीट करना चाहिए। अगर गिर जाता है, गंदा जमीन होता है तो किसी को दे देना चाहिए, साइड पे करके फिर परिंदों को दे दे, साइड पे करके, ठीक है। किसी हाँ अंकल किसी नहीं, इंसान गंदी को चीजें ना नहीं, देना बिल्कुल चाहिए। नहीं देना चाहिए। और इस तरह जमीन से साफ हो तो खा लेना चाहिए, बिल्कुल खा लेना चाहिए। इसको साफ करके, का फ्रूट गिर जाए तो आप उसको वॉश करके भी साफ- खा सकते हैं। साफ अगर वॉश तो फूड को नहीं कर सकते। अगर कुछ और चीज हो, जैसे कि लॉलीपॉप गिर गई, तो उसको तो वॉश कर सकते हैं, लेकिन खाने को कैसे वॉश कर हाँ सकते हैं? लेकिन अभी जो मैंने आपको किस्सा सुनाया ना, वो मैंने क्या सुनाया है कि आपको कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने और आप को किसी सुपीरियर तब्दील करना चाहिए। सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको कुछ क्वालिटीज दी हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से फायदा उठाएं। आपको गुरूर तकब्बुर नहीं, इतराना नहीं चाहिए जैसे लोग इतराते हैं। तो आपने देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और इनके बेटे उनकी दुआओं से आए, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, लेकिन उनके बेटे में बस ये चीज़ आ गई उनके दिमाग में कि मुझसे ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक मक्खी को पैदा करके उनको ये बताया कि तुम पावरफुल नहीं हो, इतनी छोटी सी मक्खी का तुम जब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ना, जो तंग कर रहा हो ना, जिसको वो बुरान माने और कुरान पढ़ रहा हो, अल्लाह ताला उसको ना ताकतवर बना देते हैं। जो तंग कर रहा हो उसको उससे भी ज्यादा। बहुत अच्छी बात की कि देखिए, जो तंग कर रहा होता है उसको तो अल्लाह ताला इसको पनिश करते हैं ना, उसको तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप तंग करते। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसको तो नहीं करते, छोटे बच्चों को तो माफ होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को सीखना चाहिए, ठीक है। अभी से आप अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, जिस तरह से हम आपको किस्से बताते हैं। में सब टीवी में देखकर सब देख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, सारे बच्चे भी सीख रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें ये तीनों बच्चे कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अच्छी बातें अच्छी बात। हाँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बच्चे ज्यादा पिक करते हैं, हर बात पिक करते हैं। तो आप जितने भी वालिदैन हैं वो देख रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बच्चे भी सुन रहे होते हैं हमें। तो ये अच्छे तरीके से अगर आप इन स्टोरीज को, हमारे किस्से इतने सारे हमारे अंबिया के किस्से हैं, बहुत ज़िंदगी से बहुत टच है। अगर आप अंबिया के किस्से अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही होती है, लेकिन उन लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी, और वो लोग बात जब सुनते थे हमारे सहाबी से, हमारे अंबिया से, तो वो बिल्कुल सही उस राह पे चले जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अभी सुन के, इस कान से सुन के उस कान पे निकाल देते हैं। तो अच्छी बातें सुनना चाहिए, ये भी सवाब है। रमज़ान का महीना ये नहीं है कि आपने नेकी कर ली, 4 दिन नेकी कर ली, 5 दिन नेकी कर ली। रमज़ान का महीना सबको अच्छी बात रमजान में भी करना चाहिए, रमजान के बाद भी करना चाहिए। बिल्कुल, कुरान मजीद जो है एक हिदायत की किताब है, आपको हिदायत मिलती है, क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, बहुत सारे लोगों की अरबी ज़बान है, लेकिन आप उसको, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें तर्जुमा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना भाई सिनान तो भाई बिल्कुल दर्स पे आ गए हैं कि पानी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम स्टोरियाँ सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं, हमारे अंबिया के किस्से सुनाते हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे होते हैं, इतने मासूम बच्चे, इनको भी पता लगता है कि हम क्या गलती करते हैं, हमें कुछ गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग भी ये अहद करें आज से कि हमसे जो मिस्टेक हुई हम उसको तौबा करते हैं। और आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो भी टैलेंट दिया है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, किसी को भी तंग ना करें। और आप बिल्कुल किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास स्पेशल कोई अल्लाह ताला ने चीजें दी हैं तो अपने फ्रेंड्स में जैसे कि ना पेंसिल आई तो फिर ना किसी को चिढ़ाना चाहिए, अच्छी वाली। अच्छा, चिढ़ाते हैं बच्चे, चिढ़ाते हैं अच्छी वाली पेंसिल आ जाए तो। देखें, ये जोएना ने कैसी बात की, बच्चे ऐसे कहते हैं। क्लास में ना एक बच्चे को है ना, एक बच्ची चिढ़ा रही थी, बहुत बुरी बात है। पेंसिल है। क्या नाम है उस बच्ची का, क्या नाम है? उस बच्ची का नाम है अरवा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी चीजें हैं तो आप अपनी फ्रेंड को कहें कि देखो, मेरे पापा या मेरी मम्मी ये लाई हैं, तो मैं आपके लिए भी गिफ्ट लाऊंगी। गिफ्ट देना कितनी अच्छी बात है। आप गिफ्ट कर दें। पेंसिल कितने की होती है? बहुत, इसकी तो कोई इतने पैसे नहीं होते, प्राइस नहीं होते। आप गिफ्ट कर दें,
सही है। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह ताला को झुकना पसंद है, अल्लाह ताला को एक दूसरे और की ना मेरे हेल्प करना पास पसंद छोटी है। बोतल होती है ना वैन में, बच्चा मुझे चिढ़ाता है, आपके पास छोटी मेरे पास बड़ी, मुझे को चिढ़ाता देखें, है ये वो। बच्चे जो ये करते हैं ना, ये बहुत ही बुरी बात होती है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को एक दूसरे का कहना चाहिए, तुम्हारे पास छोटी बोतल तो आप बोल दो ना, मैं भी तो उस छोटा सा बच्चे हूँ। का नाम है हमजा। हमजा, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अब हमजा नहीं करें। हमजा वहां बैठे हुए मुझे कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं प्रॉमिस में नहीं करूंगा। सही, छोटे बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो आज का किस्सा बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आपने इससे क्या सीखा? गुरूर नहीं करना गुरूर चाहिए। नहीं करना चाहिए। और बच्चों आपने भी यही सीखा ना और कि तंग ना करना चाहिए। तंग नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए। और अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। यस, अगर हमें कोई और पानी भी जाया नहीं करना चाहिए, और जितना पीना हो उतना पिए। बिल्कुल, बच्चे ये चीजें बच्चे करते हैं, फुल ग्लास भर लेते हैं, या बच्चों को कोई ड्रिंक पीनी होती है, हमने ड्रिंक बनाई तो इतनी जिद करते हैं कि फुल ग्लास में पीते नहीं है। ये बहुत गलत बात है। बच्चों को देखिए, बच्चे तो ज्यादा चीजें नहीं खाते पीते, तो आप लोग थोड़ी सी चीज, अगर आपको डबल दूसरी दफा चाहिए तो दूसरी दफा ले लें। चीजों को जाया नहीं करना, गुरूर नहीं जब करना। थोड़ी चीजें चाहिए होती है, मम्मा को कहते हैं थोड़ी चीजें दे। थोड़ी चीजें दे बस। आज का जो हमारा हमने जो किस्सा आपको बयान किया, उसका मकसद ये था और कि गुरूर हमें खुद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना वो थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है। सही है। खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको खुशी होती है। हेल्प करने से खुशी होती है ना। आप किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आजिज़ी आती है, दूसरों की हेल्प होती है। इंशाल्लाह हम दूसरा किस्सा भी दूसरों की जो हेल्प है उसके हम हेल्प के सिलसिले में करें, किस तरह से हेल्प करनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से हेल्प करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा, और किस्से से ज़्यादा आपको बच्चों के सवालात बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारा शो आपको, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आता है। हमारा कुकिंग सेगमेंट, हमारा किस्सा सेगमेंट, और बच्चों की जो प्यारी प्यारी सी मासूम सी बातें आपको अच्छी लगती है। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखिए हमारा अगला सेगमेंट, एक दिन की नेकी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक। आज हमारे पास बहुत प्यारी सी मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। आपका नाम क्या है? आयशा इरफान। आयशा इरफान। आयशा, ठीक हो आप? खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र कैसा गुजरा यहाँ तक आने का? अच्छा था, सही था? जी। कौन कौन है घर में? घर में मेरे 3 बच्चे और हस्बैंड है और भाई। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड का तो अभी काम नहीं है, और खिरी बोटी लगाते हैं वो घर के बाहर। वो जो सीख में सीख बोटियाँ जी, होती जी, हैं। जी। अच्छा, वो ठीक है। तो वो आजकल वो काम नहीं है? काम नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले इनको शुगर हो गई थी। जे रोड में काम करते थे, अच्छा, कंपनी में। जे रोड जो कंपनी ब्रांड में, है। जी, जी, जी। अच्छा। तो शुगर की वजह से ना इनकी जो छुट्टियां हो गई थी ना, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो 700-800 पे गई थी शुगर। हमें पता नहीं था कि शुगर हो गई है इनको। 700-800 पे चली गई थी? जी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मालूम नहीं था। तो इस वजह से उनकी जो छुट्टियां हुई ना, इस वजह से उन्होंने निकाल दिया था। कितनी छुट्टियों पे निकाल दिया? मेरे ख्याल से महीना हो गया था, और 3 साल के अंदर अब रिकवर हुए हैं ये। अच्छा। तो अब बेहतर हुई है तबीयत। अभी भी शुगर है, मतलब इंसुलिन दी हुई है डॉक्टर ने, तो वो लगाते नहीं है। और इंसुलिन का इंजेक्शन कितने का आता है? बहुत महंगा आता है, 5,000 का तो पहले था, लेकिन अब लगाते नहीं है, सिर्फ एहतियात करते हैं। क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते ना। जी, एक इंजेक्शन 5,000 का था, एक इंजेक्शन जो डॉक्टर ने लिख के दिया था। वो उस वक्त 3 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। अब भी ना, सिर्फ शुगर भी जो स्टिक होती है उसकी, वो भी मतलब नहीं ख़रीद पाते हम लोग, क्योंकि शुगर टेस्ट करनी, शुगर टेस्ट करने के लिए जी, करते जी। हैं। तो हालात ऐसे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं कि तो शुगर काम टेस्ट नहीं है करने की तो- मशीन। काम नहीं है तो कहाँ से मेरे करेंगे? अल्लाह। तो 3 साल से काम पे नहीं जा रहे हैं वो? जी, काम बस कभी कर लिया, कभी कारखाने में काम कर रहे थे, अभी जो लेदर की जो जैकेट वगैरह बनती है ना, जी। वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी काम ख़त्म हो गया अभी, क्योंकि वो सर्दियों में काम होता है सिर्फ। हाँ जी। तो कभी ट्राउज़र के कारखाने में बैठ गए, वहाँ काम ख़त्म हो गया, कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं। ऐसा रोजगार नहीं है जो रोजाना हो, जी, जी। रोजाना महीने की तनख्वाह मिले, ऐसा जी, कुछ नहीं ऐसा है। नहीं है।
तो ऐसा वो क्यों नहीं कर लेते कि दोबारा जाके अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं जे डॉट पे और उन्हें कहें कि अब उन्हें तो रख लें हर दोबारा, कंपनी से ही निकाल रहे हैं ना, मतलब अब कहाँ लेंगे वो कि वो बीमार है दोबारा। इसलिए उन्हें कोई नहीं जी, रख रहा। जिसकी सोर्स से गए थे वो भी, उनसे भी बोला था तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, और यही वजह थी कि वो बीमार है तो काम नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे घर के अखराजात पूरे करते हो आप? बस अल्लाह ताला चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खीरी बोटी जो लगाते हैं वो उसका रोज़ का आ जाता है, मतलब आटा आ गया 1 किलो, 100 रुपये का आटा ले लिया हमने, चीनी ले लिया आधा पाव, दूध हुआ तो ले लिया, वरना हम कहवा पीते हैं। कि चाय के लिए, क्योंकि दूध भी नहीं अफोर्ड कर नहीं। सकते। अभी मेरी बच्ची बीमार है, पूरे 2.5 हफ्ते हो गए उसको बुखार में, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। डॉक्टर को दिखाया वहीं कहीं डॉक्टर सिर्फ मोहल्ले इंडस में दिखा रहे हैं, इंडस को क्योंकि दिखाया। फीस वगैरह तो वहाँ पर है नहीं ना। नहीं, हाँ। तो बस दवाइयाँ जो होता है बाहर से करते हैं, बस किसी कभी जिससे ले लिए पैसे, कभी किसी से ले लिए, इस तरह होता है। आयशा हमें बताओ, इंडस का जो इलाज है वो कैसा है? इंडस का तो इलाज बहुत अच्छा है, अच्छा डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं वहाँ के। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी में चले जाए, जैसे मैं भी गई हूँ, मेरे पित्ते का भी मसला है। अच्छा। जी, पित्ते में मेरे कभी भी दर्द हो जाता है, तो अब मेरे मैदे में दर्द रहने लग गया है, तो इसी वजह से पित्ते की, और सर्जन के पास ओपीडी थी, वहाँ पे अच्छा इलाज करते हैं वो लोग। तो आपने खुद नहीं अपना आपको दिखाया डॉक्टर को, अपना इलाज आपने नहीं करवाया? किस चीज़ का? ये पित्ते का? पित्ते का, हाँ। नहीं ना, कहाँ फीस की 500 इंडस रुपये में? फीस होती है। इंडस में इंडस तो में जा नहीं रही हूँ। होता? नहीं, इंडस में होता है, मैं दिखा रही हूँ, वहाँ पे मेरी ओपीडीज लगती हैं। अब वो डेट जब देते हैं तो उसी डेट पे जाना पड़ता है। और अगर आप लोगों को बताओ कि कितना वेट करना पड़ता है? बहुत वेट करना पड़ता बहुत वेट करना पड़ता है। है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करवा लेते हैं। पित्ते का ऑपरेशन तो फौरन हो जाना चाहिए। आप चाहती, अच्छा डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपके पित्ते का ऑपरेशन होना चाहिए? डॉक्टर ने कहा है डॉक्टर ने आपसे? तो कहा है, मैं कई दफ़ा इमरजेंसी गई हूँ वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दर्द की वजह से। ठीक है। तो वो तो कह रहे हैं इसका हल जो है ना वो ऑपरेशन ही है। तो वो अभी मेरे सर्जन के पास ओपीडी थी, उन्होंने मुझे, जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं ना, जी जी। उनके पास मेरी ओपीडी है अभी 21 तारीख को। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि कब करना है ऑपरेशन, या तो ईद के बाद होगा, पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि साल भर से मैं ऑपरेशन वहाँ के जा वो रही हूँ। चार्ज करेंगे या नहीं? नहीं, ऑपरेशन के वहाँ पैसे नहीं है कुछ भी। अच्छा, ऑपरेशन के बाद, लेकिन नहीं। दवाइयाँ? दवाइयाँ वो जो जब तक वहाँ एडमिट हैं हम, जब तक वो अपने करेंगी, वरना है। बाहर से लिख के देते हैं वो लोग। और एडमिट वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन रखेंगे आपको। जी। उसके बाद तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत होगी, और जिस तरह से आपने अपने हस्बैंड का भी बताया कि उनके पास भी कोई काम नहीं है, और आप लोग सही तरीके से खाना भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, रमज़ान आ गए हैं, बच्चे हैं, ईद की तैयारियां हैं, बहुत कुछ है। तो आयशा आप क्या कहना चाहोगी? बस क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में ये से लिखा है अभी। कोई बात जो आप कहना चाहो हुकूमत से? मैं इस वजह से ना, मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ। मुझे वहाँ ना इंडस में डिप्रेशन के डॉक्टर भी देख रहे हैं। अच्छा जी। आप क्या फील करती हो डिप्रेशन में? आपको क्या फील होता है, बस ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनको भी समझ में आए? माली हालात तो हर इंसान के ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उससे जो हमारे जहन पे असर पड़ता है ना, बस वो बच्चों को ना, बच्चों के हालात के, बच्चे चीज़ें मांगते हैं, हमारे पास होता ही नहीं कुछ। सही बात है। अब वो 10-10 रुपए की चीज़ के पैसे भी नहीं होते हैं बस कि हम बच्चों को दे दें, चीज़ ले आए बच्चे। कि चलो 10 रुपए हों जी, तो 10 रुपए भी हम लोग बहुत, बस अल्लाह ताला गुजारा कर रहे हैं बस। डिप्रेस फील मत करो। आप तो बहुत प्यारी माँ हो, है ना? अभी मैं 15 महीने की बच्ची को छोड़कर आई हूँ अपनी, मेरी घर पे? बेटी जी, इनके पास। अच्छा, ले आती साथ? नहीं ला सकती थी? नहीं, मैं भी मिल लेती। मैं उसको गोद में लेती हूँ ना, मेरे मैदे में दर्द हो जाता है, मैं उसको गोद में भी नहीं ले सकती। मेरा इंडोस्कोपी टेस्ट भी हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब वज़न नहीं उठाओ ज़्यादा, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले 2 घंटे पहले ना कोई वज़न नहीं उठाओ, मैदे पे असर पड़ेगा। अच्छा जी, मैं उसको बहुत कम गोद में लेती हूँ। मैं अगर थोड़ी देर ले भी लूँ ना तो मेरे मैदे में दर्द हो जाता है। एक तो उन्होंने अपने हस्बैंड का बताया आपको कि उनके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनको कोई जॉब पे नहीं रख रहा। दूसरा, आयशा की अपनी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे चीज़ें मांगते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, परेशानियाँ हैं, कहने को छोटी हैं लेकिन ये है बहुत बड़ी है। और इन्होंने बताया कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं। हम बहुत सारे केसेस ऐसे देख रहे होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती कि फिर वो फैमिलीज़ जो हैं वो क्या कर जाती हैं। तो मैं खुदारा आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनकी हेल्प कीजिए। इनको भी डॉक्टर ने कहा है कि इनका ऑपरेशन होना चाहिए, तो क्यों ना हो इनका ऑपरेशन?
यकीनन इतनी बड़ी दुनिया है, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से ही है कि जब आपका नंबर है ना, जी। हम स्क्रीन पे चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला लोग आप तक पहुंचेंगे। आपका अल्लाह ताला चाहेंगे तो इंशाल्लाह ऑपरेशन भी होगा। आपके बच्चों के स्कूल जाते हैं, वो नहीं जा रहे स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं जी, जी। ज़बरदस्त माशाल्लाह, और अल्लाह करे वो आगे भी पढ़ें, आमीन। और आपके हस्बैंड के लिए भी जो भी इलाज हो सकता है आप लोग प्लीज़ वो करवाएं, और इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। और मैं जब भी इनसे मिलती हूँ तो एक सारे डिफरेंट केसेस होते हैं, सबकी डिफरेंट बात होती है। ज़िंदगी में मेरे भी अपने बहुत कुछ चल रहा होता है, और फिर जब मैं सोचती हूँ तो बहुत आप लोगों को देख के हिम्मत आती है, बहुत हिम्मत आती है। और ये जो आपका मैसेज जो है जब ये दुनिया तक पहुँचता है तो आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि अच्छा ऐसा भी है। वरना आप देखो ना, अब आयशा मुझे भी आपके बारे में नहीं था पता, जी आप आज मुझे मिली है तो मुझे पता चला है ना। जी। अब जब ये शो चलेगा तो लोगों को पता चलेगा, तो इंशाल्लाह ताला लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से। सही है जी। रमज़ान है, रमज़ान के लिए हम आपके लिए राशन लेके आए हैं, ईद के जोड़े लेके आए हैं। इंशाल्लाह ताला आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा, आने वाले दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, और आप लोग खुशियाँ ही खुशियाँ देखेंगे। इंशाल्लाह। और डिप्रेशन में मेरी जान बिल्कुल भी मत जाना, ये तो दुनियावी है, हमें तो जाना है। और मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि हमें खाली हाथ ही जाना है, कुछ साथ तो हम लेके जाएंगे नहीं, तो क्यों ना जो लोग ज़रूरतमंद हैं हम उनकी मदद करें। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। प्रोग्राम का मकसद कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक दिन की नेकी जो है ना वो आपने जारी रखनी है, और वो दिन कोई भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा, और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सग़ीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मालिक दो जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।